तो स्कारलेट जॉनसन को बैटमैन 2 के लिए कास्ट कर लिया गया है। उसके साथ ही माइल्स मोरेलेस की एक लाइव एक्शन मूवी प्लान हो रही है और उसके साथ नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रोस को खरीदने के लिए ऑक्शन में एक बड़ी बिड साइन कर दी है, एक बड़ी बिड कर दी है वार्नर ब्रोस को खरीदने के लिए। और इस वीडियो में हम इन्हीं सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना ताकि आप कोई भी डिटेल मिस ना कर पाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं मैन इन ब्लैक की फ्रेंचाइजी को लेके। तो इसकी एक न्यू मूवी डेवलपमेंट में है और उसकी एक न्यू मूवी की जो कास्ट है वो अभी अनाउंस नहीं हुई है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि विल स्मिथ वापस से अपने रोल में हमें दिखने वाले हैं नई मूवी में। और आप बताइए कि बिना विल स्मिथ के मैन इन ब्लैक आपको कैसा लगता है कि इमेजिन करके भी, क्योंकि मैन इन ब्लैक की शुरुआत भी विल स्मिथ के बढ़िया कॉमेडी और एक्टिंग के साथ हुई थी। अब चलते हैं बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के बारे में, जिसमें नेटफ्लिक्स ने कैश में बिड कर दिया है वार्नर ब्रोस को खरीदने के लिए। और कहा जा रहा है कि ये जो बिड नेटफ्लिक्स ने की है ये फेवर में जा सकता है नेटफ्लिक्स के, क्योंकि वार्नर ब्रोस नेटफ्लिक्स को फेवर करने वाला है, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है डीसी स्टूडियो अब पूरी तरह से नेटफ्लिक्स के अंडर में आने वाला है और हमें दिख सकता है जैक स्नीडर के स्नीडरवर्स का कमबैक। एचबीओ मैक्स जैसे मेजर सीरीज नेटफ्लिक्स पर जा सकती है, शिफ्ट हो सकती है। और उसके साथ ही डीसी स्टूडियो अब नेटफ्लिक्स के अंडर डेवलपमेंट में हो जाएगा और इसमें कमबैक देखने को मिल सकता है हमें जैक स्नीडर। और एक दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में बात करें तो पैरामाउंट ने पब्लिकली बोला है कि वार्नर ब्रोस डिस्कवरी नेटफ्लिक्स को फेवर कर रहा है उसे खरीदने के लिए। इस डील पर रेगुलेटर्स और पॉलिटिकली फाइनेंस जैसे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहे हैं, कैसे वार्नर ब्रोस कि कहीं वार्नर ब्रोस नेटफ्लिक्स को फेवर तो नहीं कर रहा उन्हें खरीदने के लिए, या फिर वो उनके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रहा है, या फिर वो पैरामाउंट के साथ डील करना ही नहीं चाहता। और अगर ये डील सक्सेसफुल हो जाती है तो डीसीयू का जो पूरा यूनिवर्स है वो नेटफ्लिक्स पर शिफ्ट होता दिख सकता है हमें कुछ आने वाले दिनों में। और इसके साथ ही जैक स्नीडर के जो चांसेस है यूनिवर्स को दोबारा स्टार्ट करने के लिए, उनके जो कुछ मूवीज जो बची है यूनिवर्स की वो उन्हें कंप्लीट करते हुए हमें दिख सकते हैं वापस से। और नेटफ्लिक्स के साथ जैक स्नीडर के अच्छे रिलेशन है पास्ट में, उन्होंने उनके लिए कई मूवीज और सीरीज भी बनाई है। और अगर ये डील सक्सेसफुल हो जाती है तो फाइनली हमें डीसी दिख सकता है मार्वल जैसे बड़े जाइंट के साथ कम्पीट करते हुए पूरे 1-on-1 फेस टू फेस और एक बढ़िया कॉम्पिटिटर के साथ। बात करते हैं बैटमैन 2 को लेके। बैटमैन 2 की कास्टिंग में रिपोर्ट्स आ रही है कि स्कारलेट जॉनसन ज्वाइन कर चुकी है द बैटमैन 2 मूवी में एज अ कास्ट। कौन से रोल में हमें दिखने वाले हैं, रूमर्स आ रहे हैं कि एक वो पॉइजन कैरेक्टर का भी रोल प्ले कर सकती है, उसके साथ एक कैट वुमन का भी वो रोल प्ले कर सकती है। ये रोल अभी अननोन है, जब ये मूवी स्टार्टिंग के शूट में होगी तो हमें पता चल जाएगी, तो हमें लीक मिल जाएगी कि वो किस रोल में किस कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाली हैं। और रॉबर्ट पैटिंसन के साथ स्कारलेट जॉनसन हमें देखने को मिलेगी। एक क्रेजी डील और क्रेजी एक सिनेमा होने वाला है। और आगे हम बात करें स्पाइडरमैन नोयर की सीरीज को लेके, तो स्पाइडरमैन नोयर की सीरीज का एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज हो चुका है। ये सीरीज हमें 2026 में Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी और इसके जो मेन कैरेक्टर नोयर के जो कैरेक्टर प्ले करेंगे वो होंगे निकोलस केज। ये एक डार्क और ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में शूट की गई है। ये एक ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज होने वाली है। और अब हमारे गेमिंग सेगमेंट की तरफ आगे बढ़े तो एक बड़ी न्यूज आ रही है कि इंसोम्नियाक की कुछ गेम शेड्यूल हो चुकी है। कंफर्मेशन है कि जो वीडियो गेम्स है वो ऑफिशियली रिलीज हो जाएगी इन ईयर में। जैसे हमें बताया कि 2026 में वुल्वरीन की गेम आने वाली है। और उसके बाद ही जो शेड्यूल गेम्स है उनकी वो है वेनम की एक गेम जो कि 2027 में हमें देखने को मिलने वाली है, जो एज शेड्यूल है, जो रूमर है। और उसके साथ बात करें तो स्पाइडरमैन 3 की, तो वो 2028 में एक डेट शेड्यूल है। और उसके साथ इंसोम्नियाक हमें देखने को मिलेगा कि एक वो मैसिव गेम जाइंट वीडियो गेम प्रोडक्शन हाउस बनता जा रहा है। और इसके बाद एक इंटरेस्टिंग न्यूज है कि नेटफ्लिक्स ने एक लाइव एक्शन स्कूबी-डू ऑफिशियली अनाउंस कर दी है, सीरीज अनाउंस कर दी है। और इस सीरीज में हमने और नेटफ्लिक्स इस सीरीज में 3 एक्टर्स को लेके एक सीरीज बनाने वाला है जिसमें बच्चे दिखाए जाएंगे और इसकी फिल्मिंग हमें अप्रैल 2026 में देखने को मिलेगी। और उसके बाद बात करें तो माइल्स मोरेलेस की एक न्यू लाइव एक्शन मूवी के लेके, तो इसकी जो मूवी है हमें और जो इसके मूवी के जो मेन कैरेक्टर है माइल्स मोरेलेस, वो रूमर है कि उस रोल के लिए कैलम मैकलेन यानी कि स्ट्रेंजर थिंग्स में जो लूकस का रोल प्ले करते हैं उनको कास्ट कर लिया गया है एज अ माइल्स मोरेलेस। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया भी है कि ये रोल उनके लिए एक ड्रीम रोल है। और अब बात करते हैं हमारी एक और बड़ी खबर के बारे में, तो ये आ रही है अवेंजर डूम्सडे की ट्रेलर को लेकर।
तो बताया जा रहा है कि अवेंजर डूम्सडे का जो ट्रेलर है वो हमें इस महीने देखने को मिलेगा। और जो उसका ट्रेलर होगा वो 1 मिनट से ऊपर का ट्रेलर होगा। जो ट्रेलर में हमें बहुत सारे कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं। और एक रिपोर्ट्स है कि जो RDJ का डोम है वो एक फुल फ्लेजेड फेस के साथ हमें दिखने वाला है इस ट्रेलर में। और एक नई अपडेट जो आ रही है वो आ रही है स्ट्रेंजर थिंग्स को लेके। तो स्ट्रेंजर थिंग्स को 50 सेंट डॉक्यूमेंट्री ने डीथ्रोन कर दिया है, यानी कि स्ट्रेंजर थिंग्स जो टॉप चार्ट्स पर थी अब वो उससे नीचे आ चुकी है, क्योंकि ये एक रियल कंपटीशन दे रही है स्ट्रेंजर थिंग्स को। और एक और जो अपडेट्स है वो आ रही है बॉयज के सीजन 5 को लेके। तो ऑफिशियली अमेजोन प्राइम ने बॉयज के सीजन 5 के लिए इमेजेस शेयर कर दिए हैं, जिसमें हमें होमलैंडर दिखता है और बिली बॉचर की 2 ऑफिशियल इमेजेस शेयर कर दी हैं, जिसमें हमें दिखता है कि होमलैंडर अर्थ के ऊपर खड़े हैं लेविटेट करते हुए एयर में, और अर्थ दिखाया गया है कि उस पर डिस्ट्रक्शन हो चुके हैं, अर्थ फटने वाला है। यानी कि ये फाइनल सीजन होने वाला है जिसमें हमें बहुत सारा केओस देखने को मिलने वाला है। और मैं इस सीजन के लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जब से इमेजेस रिलीज़ हुई है तो देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसका सीजन 5। और उसका ट्रेलर हमें कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगा।